एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, वहां एक नेक और पवित्र लड़की रहती थी जिसका नाम नूर था। नूर अपनी खूबसूरती और शराफत के लिए पूरी बस्ती में मशहूर थी। हर वक्त अल्लाह की इबादत में घुल मिल जाना और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना नूर की आदत थी। उसके दिल में हमेशा अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत की तमन्ना बसती थी। हर मुसीबत के वक्त उसके लबों पर सिर्फ एक ही दुआ होती थी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नूर के माँ बाप उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और उसे अपनी छोटी बहन जैनब का ख्याल रखना पड़ता था। दोनों बहनें बहुत ही मोहब्बत से रहती थीं और नूर अपनी छोटी बहन को अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। उसकी जिंदगी की हर दुआ की तालाब सिर्फ अपनी बहन के लिए होती थी। गांव के लोग नूर से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती थी। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब सा होने लगा। एक अजनबी गांव में आया और उसने लोगों से कहा कि उसने जंगल के अंदर कुछ ऐसा देखा है जो उसके जहन से नहीं निकल रहा। हमें अजनबी ने बताया कि उसने एक कुत्ती देखी जो इंसानी आवाज में बोल रही थी। उसने लोगों को बताया कि वो कुट्टी लोगों को अपनी तरफ बुलाती है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नूर ने जब ये बात सुनी तो उसका दिल धक से रह गया। उसने सोचा कि ये जरूर कोई फितना है जिसे समझना जरूरी है। अपने गांव वालों की हिफाजत के लिए उसने फैसला किया कि वो खुद उस जंगल में जाकर देखना चाहती है कि वहां क्या है। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था और उसने दुआ की कि अल्लाह उसकी मदद करे। जब नूर जंगल में पूछा तो उसने देखा कि वहां सब कुछ बहुत ही सुना और वीरान था। पेड़ के पत्ते हवा के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन वहां का सन्नाटा दिल में एक अजीब सा डर भर रहा था। नूर ने अपने अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के अंदर जाते जाते उसके कानों में एक आवाज आई जो बिल्कुल इंसानी आवाज लग रही थी, लेकिन वह आवाज किसी कुट्टी की थी। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? नूर ने अपने दिल में सोचा, लेकिन उसने आपको मजीद हिम्मत दी और हमारी आवाज की तरफ बढ़ने लगी। जैसा ही वो उस आवाज के पास पूछता था, उसने देखा कि एक स्याह रंग की कुट्टी उसके सामने खड़ी थी। वो कुट्टी इंसानी आवाज में बोल रही थी, नूर, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जंगल आदमी है? नूर ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की इबादत करती हूं और मुझे सिर्फ उसी पर भरोसा है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आई हूं कि इस फितने का असल पता करूं। तुम कौन हो और ये कैसी अजीब चीज है जो तुम कर रही हो? एल्बम करने के लिए सूची। कुट्टी ने हंसी और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अल्लाह की इबादत करके सब कुछ समझ सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी दुआओं से हर मुसीबत दूर कर सकते हो? अल्लाह ने तुम्हें यहां भेजा है कि तुम्हें अपना घमंड का असर समझ आए। नूर ने यह सूरज कर अपने दिल में या अल्लाह कहा, लेकिन जैसा ही उसने ये पुकारा, एक रोशनी का छोटा सा कतरा उसके आसपास घूमने लगा। नूर ने महसूस किया कि उसका बदन बहुत हल्का लग रहा है और उसकी आंखें बंद होने लगीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वो खुद एक कुट्टी बन गई है। नूर के लिए ये वाकया किसी अजीम अजाब से कम नहीं था। उसने आपको देखकर चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक कुट्टी की भूख बन गई थी। वो डर के मारे वहां से भागकर वापस अपने गांव की तरफ जाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये अल्लाह का अजाब क्यों हुआ? मैंने क्या गुनाह किया है? गांव में वापस आकर नूर ने अपने गांव वालों से छुपाकर अपने घर के आसपास घूमने लगी। उसके घर के सामने उसकी छोटी बहन जैनब खड़ी थी, जो नूर की तलाश में थी। नूर ने अपनी बहन को देखा और अपने आंसुओं को रोका नहीं पाई। उसने जैनब के पास जाकर उससे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जैनब ने उस कुट्टी को अपने घर के करीब देखा। डर के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। नूर का दिल टूट गया। उसने अपने गुनाहों का एहसास किया और समझ गई कि उसका ये घमंड के वो सब कुछ समझ सकती है और हर चीज अपनी दुआओं से ठीक कर सकती है। उसने उसे अजाब तक पूछा है। उसने अपने अल्लाह से माफी मांगी की कोशिश की, लेकिन उसकी हर दुआ सिर्फ एक कुत्ती की भूख बन गई थी। वक्त गुजरने लगा और नूर अपनी किस्मत को समझने लगी। उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को याद किया और अपने हर गुनाह का एहसास किया। उसने अपने दिल में यह फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म में ही गुजारेगी, चाहे वो इंसान बनकर रह सके या कुत्ती के रूप में। एक रात जब नूर अपने आखिरी लम्हे गिन रही थी,
उसने अपने दिल से एक आखिरी बार या अल्लाह पुकारा। इस दफा उसकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच गई। एक रोशनी का छोटा सा कतरा फिर से उस पर बरस पड़ा और सुबह तक नूर फिर से इंसान बन गई थी। लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी आजमाइश का असर हमेशा के लिए रह गया था। उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और नेक कामों में गुजारी और कभी फिर अल्लाह की आजमाइश को समझने की कोशिश नहीं की। इस कहानी का पैगाम यह है कि अल्लाह की रहमत और उसका अजाब दोनों ही इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं। हमें अपने ईमान और अपनी दुआओं में हमेशा सजग रहना चाहिए और अपने को आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के राज को